नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन में छोटी बड़ी पार्टियों के अंदर सीटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। चाहे एनडीए गठबंधन के घटक दल हो या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दल, सभी के तरफ से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कितनी सीटें चाहिए या फिर कितनी सीटें उनको लेनी है, इसका वो अनुमान लगाना भी शुरू कर दिए हैं और बयान देना भी शुरू कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन में जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के तरफ से जीतन राम मांझी का खुद बयान आया कि कम से कम 20 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। पार्टी के तरफ से 40 सीटों का बात किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कम से कम 20 सीटें चाहिए, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं पर एनडीए गठबंधन में ही चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, खुद बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वही इंडिया गठबंधन में बात करें तो वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस है, माले है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के तरफ से भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मांगने की बात हो रही है और हाल ही में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का भी पटना दौरा हुआ है, जहां पर वो आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं, यानी कि पूरे लालू परिवार से। उसके बाद उनकी क्या बातें हुई और बिहार में आने के बाद उनका अपने बड़े शीर्ष नेताओं के साथ आने वाले इस विधानसभा चुनाव से संबंधित क्या बातें हुई, कितनी सीटों की डिमांड करने वाली है कांग्रेस, इससे रिलेटेड भी अंदर बातें जरूर हुई होगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में माले की तरफ से भी, जैसे माले का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था पिछले बार, तो इस बार पहले से ज्यादा सीटों की डिमांड माले अवश्य करेगी। वहीं पर आरजेडी खुद 120-30 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं पर देखने वाली बात यह है कि वीआईपी पार्टी, जो कि पिछली बार 11 सीटों पर विधानसभा की चुनाव लड़ी थी भाजपा की तरफ से, वो इस बार कम से कम 18 सीटें मांग रहे हैं। पहले से ही जब इनके द्वारा यात्रा निकाला जा रहा है मुकेश सहनी के द्वारा आरक्षण के लिए, उससे पहले भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा बयान दिया गया था कि कम से कम 18 सीटें चाहिए ही चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे कम पर वीआईपी मानने के लिए तैयार नहीं है। सीटें तो अलग बात है, वीआईपी की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, जिस पर वो अक्सर अड़े रहते हैं और तेजस्वी यादव के सामने भी मुकेश सहनी खुलकर बोला करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूकाने वाला है। वैसे तो राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत कर दी अपने पहले ही भाषण से, लेकिन अभी जो लगातार प्रचार का सिलसिला है वो अभी शुरुआत नहीं हुई है इसकी, लेकिन होने वाली है। वहीं पर एनडीए की तरफ से यहाँ के दिलीप जायसवाल, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें अंदर बैठकर सारे सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय कर लेंगे। वहीं पर आरजेडी भी कह रही है कि हम जीतने वाले पार्टी के उम्मीदवारों को मौका देंगे, यानी कि हम कहीं भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। तो देखने वाली बात यही है कि किस पार्टी को कितनी ज्यादा भागीदारी मिलती है, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। वहीं पर देखें तो इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस की भी एंट्री हो गई है, तो क्या इनके वजह से वीआईपी पार्टी की सीटों में कटौती होगी? क्या इनके वजह से कांग्रेस और माले और वीआईपी पार्टी के सीट जितने मिलने वाले थे उसमें से कटौती करके पशुपति पारस को दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए इंडिया और एनडीए गठबंधन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।